नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 दिसंबर यानी कि आज से 2 दिन पहले दोपहर के टाइम के बाद एक पोस्ट अपडेट किया गया या फिर कहूँ कि एक नई अपडेट आई गई है जो कि टोकन फार्मिंग की साइट पर है। activity.pvcmeta.io की साइट पर ये जो नया पोस्ट अपडेट हुआ था कि P2P जो स्वैप सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। और जैसा कि इसके पहले एक पोस्ट अपडेट किया गया था जिसमें ये बात बताई गई थी कि बहुत ही जल्द P2P स्वैप सर्विस शुरू करने की बात कही थी। और देखा जाए तो समय निर्धारित किया था कि 14 दिसंबर तक ये सर्विस शुरू की जाएगी और सिस्टम ने इस कार्रवाई को उसी समय पर शुरू किया है। तो वो पोस्ट अपडेट हुआ था, उसी दिन मैंने आपको अपने पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी थी कि ये एक नई अपडेट आई है। और क्योंकि अभी कुछ समय से मैं वीडियो कम बना पा रहा हूँ तो इंतज़ार कर रहा था कि वीकली अपडेट में ही आपको मैं इसी की जानकारी दे दूँ। तो पूरा फोकस हमारा इस अपडेट पर रहेगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि साथियों मैं आपको प्रैक्टिकली पीवीसी मेटा टोकन को सेल करना यानी कि सेल ऑर्डर पे लगाना और बाय ऑर्डर पे लगाना, इन दोनों ही प्रोसेस को बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और साथ में क्योंकि वीकली रिपोर्ट भी है तो एडिशनली आपको थोड़ा बहुत टाइम उसमें भी लग जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक की बात करेंगे। और जैसा कि रूटीन है कि हम पिछले पिछली वीकली रिपोर्ट की भी बात करते हैं, तो एक छोटी सी समरी उसकी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पिछली रिपोर्ट थी जिसमें हमने 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक की जो प्रतिदिन की बात कही थी, जिसमें कुल 1424 यानी कि 1424 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक जुड़े थे। पीवीसी मेटा टोकन का रेट 0.88 BUSD यानी कि लगभग 1 BUSD के आसपास माइनस में गया था। साथियों, इसी हफ्ते जो एक बड़ी अपडेट थी या कहूँ कि जो बड़ा पोस्ट अपडेट किया गया था वो पीवीसी मेटा की दोनों ही साइट्स पर अपडेट किया गया था, जिसमें रेट के इनस्टेबल होने, रेट के फ्लक्चुएशन होने तथा रेट के बेस प्राइस जो कि निर्धारित किया गया था सीड फंडिंग की लिक्विडिटी पर, तो इस बारे में बताया गया। साथ में सीड फंडिंग करने और करवाने के लिए भी इनकरेज किया गया इस पोस्ट के माध्यम से। साथियों, इस पोस्ट की जो मुख्य अपडेट थी वो यही थी कि 14 दिसंबर तक टोकन को आप फास्ट तरीके से यानी कि जल्दी जल्दी विड्रॉल कर पाएंगे P2P ट्रेडिंग के द्वारा, यानी कि P2P ट्रेडिंग 14 दिसंबर तक शुरू कर दी जाएगी। इस पोस्ट की मुख्य सुर्खी थी। तो ये एक पोस्ट अपडेट हुआ था पिछले हफ्ते। अब आए इस हफ्ते पर, तो दोस्तों 10 दिसंबर को हमने पिछली वीकली रिपोर्ट की बात की और विस्तृत जानकारी दी इस पोस्ट के बारे में। अब फिर आए सीधे 14 दिसंबर पर। तो साथियों, इस बार हमने सिस्टम से दोबारा अपील की कि सिस्टम जितने भी उनके डीपी से सीड वैल्यू के ट्रांजैक्शन जो अटके पड़े हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू करें। यहाँ पर जो बीएनबी के नाम पर एक्स्ट्रा नेटवर्क फी चार्ज काटी जा रही है पर्लवान या कहूँ कि पीवीसी मेटा की साइट पर, तो उस साइट पर जो अतिरिक्त बीएनबी चार्ज काटे जा रहे हैं उसे सिस्टम रोके, सिस्टम चार्ज ना काटे। साथ में जो टोकन को विड्रॉल करने में 72 आवर्स का टाइम लग रहा है, सिस्टम इतना ज़्यादा 3 दिन का समय ले रहा है, तो जो समय है उसे कम करे, फास्ट टोकन विड्रॉल शुरू करे। साथ में पर्लवाइन की साइट को रीस्टार्ट करें तथा अपने रेफरल प्लान्स को फिर से लाएं। और जो पेमेंट में समस्या की बात सिस्टम कहता है कि डीपी को हम अब नहीं बांट सकते हैं, तो यदि आप डॉलर ले रहे हैं तो डॉलर के रूप में पेमेंट दीजिए। ये बात हमने पूरी इस वीडियो में कही थी, यानी कि बीएनबी पीवीसी मेटा से लेकर पर्लवाइन दोनों की ही हमने अपील सिस्टम से की थी। साथियों, 15 दिसंबर को दोपहर के बाद एक नया पोस्ट अपडेट हुआ जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विस्तृत रूप से। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा उस बारे में। तो पहले वो पोस्ट जो अपडेट हुआ था वो activity.pvcmeta.io यानी कि टोकन फार्मिंग की साइट पर हुआ था पीवीसी मेटा की, जिसमें ये बात कही गई थी कि P2P स्वैप लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैक्सिमम एक पीवीसी मेटा टोकन आप सेल ऑर्डर पर लगा सकते हैं और मैक्सिमम 50 पीवीसी मेटा टोकन को आप खरीदारी पर लगा सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं 50 और बेच सकते हैं 1। तो ये एक विस्तृत मतलब कहूँगी एक संक्षिप्त विवरण है उसका, उस पोस्ट का। अब मैं सीधे ले चलता हूँ आपको पीवीसी मेटा की साइट पर जहाँ पर ये पोस्ट अपडेट हुआ है, जहाँ पर वो अपडेट आई है। तो दोस्तों हम आ गए हमारे ट्रस्ट वॉलेट पर। यहाँ पर देरी ना करते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ activity.pvcmeta की साइट पर। तो ये नीचे आप देखेंगे तो ब्राउज़र पर मैं टच करता हूँ। टच करने के बाद सीधे हिस्ट्री में आप देख पाएंगे activity.pvcmeta ऑलरेडी मैं लॉगिन कर चुका था, हिस्ट्री में है, तो मैं इसे टच कर दूंगा। यदि ये हिस्ट्री में आपको नहीं दिखाई देता है तो नॉर्मली जो सर्च बार का ऑप्शन होता है वहाँ पर आप activity.pvcmeta.io लिखकर सीधे भी जा सकते हैं। तो कई बार आपका यदि सीड फंडिंग यानी कि एक जो pvcmeta.io की साइट खुली होती है तो वहाँ पर भी आप टोकन फार्मिंग पर टच करके उस साइट पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों कई बार कहीं ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो सीधे हम आ गए हमारे activity.pvcmeta.io के लॉगिन पेज पर। यहाँ पर ऊपर आप देख पाएंगे एक नोटिफिकेशन का बॉक्स दे रखा है। कई बार ये आपको इस तरह की प्लेन एक स्क्रीन दे देगा जिसमें कुछ आपको डायरेक्ट लॉगिन करने को कहा जाएगा।
लेकिन जैसे आप कहीं देर के बाद या कहीं मतलब लॉगिन लॉगआउट करने के बाद इसे दोबारा खोलते हैं तो ये आप बेल बॉक्स पे जो आइकॉन टच करेंगे तो ये इस तरह का अलर्ट आपको इस साइट पर आते ही दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट अलर्ट, P2P स्वैप लॉन्च हो चुका है। P2P से जो स्वैप है, PVC मेटा टोकन्स कैन बी स्वैप्ड फॉर BUSD टोकन्स थ्रू सेल ऑर्डर, यानी कि सेल ऑर्डर के द्वारा BUSD जो पाने के लिए आप PVC मेटा टोकन को स्वैप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड लाइन उसमें कहा गया है कि BUSD टोकन कैन बी स्वैप्ड फॉर PVC मेटा टोकन्स थ्रू बाय ऑर्डर, यानी कि बाय ऑर्डर के द्वारा PVC मेटा टोकन पाने के लिए आप BUSD को स्वैप कर सकते हैं। नीचे एक आप देखेंगे तो ईच बाय ऑर्डर विल ऑटोमेटिकली क्लियर द सेल ऑर्डर, यानी कि सेल ऑर्डर जो आप बाय ऑर्डर लगाएंगे तो प्रत्येक बाय ऑर्डर लगाने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेल ऑर्डर को क्लियर कर देगा। नीचे लिखा हुआ है अप्रूवल ऑफ सेल ऑर्डर्स कैन बी डन फास्टर बाय क्रिएटिंग मोर बाय ऑर्डर्स थ्रू BUSD टोकन्स, यानी कि BUSD टोकन के द्वारा आप जितने ज़्यादा बाय ऑर्डर लगाएंगे तो उनके सेल ऑर्डर उतनी जल्दी अप्रूव होते जाएंगे। तो इस पूरे पोस्ट में एक बड़ी बात यही कही गई है कि आप PVC मेटा टोकन को सेल ऑर्डर पे लगा के BUSD पा सकते हैं और BUSD ऑर्डर के जो BUSD के द्वारा PVC मेटा टोकन पाने के लिए आपको बाय ऑर्डर लगाना होगा और जो ऑटोमेटिकली आपके जो सेल ऑर्डर हैं ये बाय ऑर्डर के द्वारा काट दिए जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और जितने ज़्यादा आप बाय ऑर्डर लगाएंगे उतने ज़्यादा जो है आपके सेल ऑर्डर जल्दी यानी कि जल्दी PVC मेटा टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में आते जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात कही थी। अब सीधे आते हैं दोस्तों इस प्रोसेस पर। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हम अपने पिन डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या क्या होती है। तो दोस्तों कई बार ये नेटवर्क ठीक होता है तो फास्ट हो जाता है, वरना प्रोसेस धीमे धीमे चलती रहती है। वेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो ये एक हमारा जो लॉगिन करने के बाद पहला पेज खुल चुका है जिसमें ऊपर आप प्रोसेस देखेंगे PVC मेटा शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर फिर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, नीचे सीट फंडिंग लिखा हुआ है, कनेक्टेड वॉलेट कौन सा है, यूज़र वॉलेट में आप आएंगे, आपके यूज़र वॉलेट यानी कि आपके ट्रांजैक्शन में कितने टोकन आपके पास है वो आपको 14.68 दिखा रहा है जा रहा टोकन। अब नीचे आप जाएँ तो स्टार्ट टोकन फार्मिंग और 8 PVC मेटा, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो नया ऑप्शन है वो P2P स्वैप, यानी कि हम इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं इसको टच करके कि यहाँ पर क्या क्या बात कही जा रही है। तो ये साइट ओपन होने के बाद जो इसका जो कहें कि एक प्रोफार्मा रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि P2P स्वैप, सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर, कनेक्टेड वॉलेट में कितने आपके पास BUSD हैं, फिर नीचे PVC मेटा के सेल ऑर्डर क्या क्या चल रहे हैं, किस रेट पर चल रहे हैं। तो ये पूरा एक नया कहें कि फॉर्मेट दिया हुआ है, नया ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम करते हैं सेल ऑर्डर पे क्लिक। साथियों सेल ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अभी तक जो है कोई नया ऑर्डर सेल ऑर्डर में नहीं आया है, आपको जो है न्यू ऑर्डर रिक्वेस्ट पर टच करना पड़ेगा। और नीचे आप देखेंगे प्रोसीड टू बाय PVC, तो हम इस पर टच कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल एक भी BUSD नहीं है, जिसके चलते हम अभी एक भी PVC मेटा टोकन नहीं खरीद पाएंगे। तो मैं सीधे जाता हूँ पहले अपने जो मेन ट्रस्ट वॉलेट के होम पेज पर। यहाँ पर मेरे पास कुछ आप हटाता हूँ तो 3 PVC मेटा टोकन है जिसको मैं स्वैप कर लेता हूँ, लगभग 1.5 PVC मेटा टोकन को। ये देखिए मैं केवल आपको बताने के लिए ही यहाँ पर स्वैप कर रहा हूँ, वरना अभी मुझे टोकन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1.3 जो है 1.5 PVC मेटा टोकन को खरीद रहा हूँ, जिसकी कीमत जो होती है 3.86। तो मैं बराबर फिक्स, ठीक है, 3.86 जो कीमत के हैं 1.5 PVC मेटा टोकन स्वैप कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे BUSD चाहिए, तो मैं डायरेक्टली BUSD लिख दूंगा। जिस टोकन से आप स्वैप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर BUSD को टच किया और ये हमें यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देगा कि 3.899 BUSD आपको इसके दिए जाएंगे। ओके, मैं अब कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू पर टच करने के बाद जैसा आप जानते हैं स्वैप करने के लिए आपको थोड़ा बहुत चार्ज पे करना होता है। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म पर टच करता हूँ। अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल के लिए जो BNB चार्ज पे करने के लिए लॉगिन पिन एंटर कर देता हूँ। प्रोसेसिंग दिखा रहा है, यानी कि आप जो हमारा ट्रांजैक्शन है लगभग अंडर प्रोसेस है। आप देख पा रहे होंगे PVC मेटा के ऊपर एक लिखा हुआ है ना कि एक नया ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें। तो देखिए 3 PVC मेटा टोकन थे और हमारे पास 1.5 बचा है टोकन। और यहाँ पर BUSD जो है 3.87
डॉलर के हमारे पास BUSD आ चुके हैं। चलिए हम दोबारा ब्राउज़र पे जाकर अपनी उसी लास्ट जो हमने प्रोसेस छोड़ी थी उस प्रोसेस पर पहुंच जाते हैं। अभी हमें PVC मेटा टोकन बाय करना है P2P स्वैप के द्वारा, तो हम न्यू ऑर्डर पर टच करते हैं। टच करने के बाद बाय PVC और सेल PVC, तो अब पहले हम सेल PVC मेटा टच कर देते हैं क्योंकि हमारे पास देख पा रहे होंगे BUSD 0 है। तो पहले हम सेल का ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 14 PVC मेटा टोकन दिखाए जा रहे हैं हमारे पास, तो हम प्रोसीड टू सेल करते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ है यू कैन रिक्वेस्ट टू सेल अप टू 1 PVC मेटा, यानी एक आप मैक्सिमम पे टच करेंगे तो भी एक PVC मेटा ही आएगा जो 3.17 BUSD के बराबर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसे जो है रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं और यहाँ पर जो है आपसे फिर जो आपका पासवर्ड जो पिन रहेगा वो पिन डालने के लिए कहा जाएगा, उसे आप जो लॉगिन पिन है उसे टच करके सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये एक हमारा लोडिंग होकर यहाँ पर भी आपसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल यानी कि BNB आपके पास होने चाहिए। तो BNB जो एक्स्ट्रा काटे जा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको BNB चार्ज देना होगा। उसके लिए भी आपको अप्रूव करके जो आपके BNB के जो पासवर्ड है लॉगिन पिन है वो देने होंगे। और यहाँ पर लिखा रहा है सक्सेसफुल योर रिक्वेस्ट ऑफ न्यू ट्रेडिंग ऑर्डर हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो जो भी आपका नया ट्रेडिंग ऑर्डर है उसकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ओके टच कर देते हैं और यहाँ पर हम बाय ऑर्डर देखें तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा ऑर्डर बाय तो हमें कुछ किया नहीं है, सेल ऑर्डर हमने किया है। तो सेल ऑर्डर पर टच करते हैं तो नीचे ये तारीख दिखा हुआ, मतलब पूरे ऑर्डर के बारे में डिटेल आ गई है कि 16 दिसंबर 15:46:25 यानी कि जो आपका GMT टाइम होता है उसके हिसाब से ऑर्डर वैल्यू में एक PVC मेटा और स्टेटस उसका पेंडिंग है, यानी कि ये प्रोसेस दिखाया गया है कि अभी जो आपने सेल ऑर्डर लगाया हो पेंडिंग में है। चलिए इसी हिसाब से अब हमारे जो है अप्रूव्ड, ये देखिए ऊपर आप देखेंगे माय ऑर्डर्स में आपको ले गए हैं तो पेंडिंग ऑर्डर्स क्या क्या वो दिखाया गया है। पेंडिंग ऑर्डर पर टच करते हैं तो ये आपके पेंडिंग ऑर्डर है। और अप्रूव ऑर्डर देखेंगे, यदि आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है सेल ऑर्डर की तो यहाँ पर वो आपको दिखाई देगी, पेंडिंग से हट के यहाँ पर वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। चलिए ये एक बात हो गई। दोबारा हम जो जाते हैं अपने P2P स्वैप ऑर्डर आप जाएंगे न्यू रिक्वेस्ट पर, तो दोबारा अब आपने सेल किया है, अब आपको परचेस करना होगा। तो अभी हम आ गए हैं डायरेक्ट उसी ऑर्डर पे जहाँ पर हम छूटे हुए थे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए रिफ्रेश करने के बाद ये 3.87 की जो BUSD हैं वो हमें अपने वॉलेट में P2P स्वैप के वॉलेट में दिखाना शुरू हो गया है। तो अब सीधे आते हैं न्यू ऑर्डर पर, नीचे आप टच किया। टच करने के बाद अब यहाँ पर बाय PVC मेटा पर टच करते हैं और नीचे आ गया हमारा प्रोसीड टू बाय PVC। तो मैक्सिमम पर टच करते हैं और ये मैक्सिमम क्योंकि आप एक ही PVC मेटा टोकन ले पाएंगे इतने टोकन में, इतने BUSD में, और इसे हम जो है सबमिट कर देते हैं। दोबारा हम यहाँ पर अपने जो पिन नंबर है पिन नंबर डालेंगे और फिर इसे सबमिट कर देंगे। फिर वही आपसे BNB चार्ज किया जाएगा। एक बात तो साफ रहेगी कि जितनी आप ट्रांजैक्शन करेंगे PVC मेटा की साइट पर कीजिए या फिर आप अपने किसी ट्रस्ट वॉलेट की साइट पर कीजिए, यहाँ पर आपसे BNB चार्ज गैस फी के रूप में लिए जाएंगे। तो सफिशिएंट BNB आपके पास ज़रूरी है। चलिए जो हमारा ऑर्डर था योर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ट्रेडिंग ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि यहाँ पर PVC मेटा को बाय करने की जो रिक्वेस्ट थी वो भी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। ओके करते हैं और ये भी ऑर्डर जो है पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे जैसे ये ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहे हैं, सेल ऑर्डर देख लेते हैं, ये भी पेंडिंग है। तो मैं कुछ देर के बाद दोबारा आपको जब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके आगे की प्रोसेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये 20 मिनट के बाद दोबारा हम activity.pvc मेटा की साइट पर आए हैं। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमारे जो ऑर्डर हमने लगाए हैं, जो पेंडिंग दिखाया जा रहा था, उनमें क्या दिखाया जा रहा है। तो ये इस तरह का पेज ओपन होगा। तो मैं ऑलरेडी रिफ़्रेश कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार और रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि जो भी कुछ गतिविधियाँ होनी हो वो हो जाए इसमें रिफ़्रेश होने के बाद। चलिए तो ये हमारा जो पेज है ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम जो है सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर, ये ऊपर जो लिखा होता है हेडिंग, नीचे कनेक्टेड वॉलेट जो हमारा 0.7 BUSD जो दिखाया जा रहा है हमें, न्यू ऑर्डर। तो हमें न्यू ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं डालना है। यहाँ पर हम माय ऑर्डर स्टेटस में जाएंगे जो नीचे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो माय ऑर्डर रिक्वेस्ट पे हम टच कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है पेंडिंग ऑर्डर। तो माय पेंडिंग ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो बाय ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, यानी कि जो हमारा बाय ऑर्डर था वो पेंडिंग से हट चुका है।
और लेकिन हम सेल ऑर्डर पे टच करते हैं तो सेल ऑर्डर अभी भी हमारा पेंडिंग में, यानी कि जो हमने टोकन खरीदे थे, यानी कि हमने जो बाय करने के लिए ऑर्डर डाला था वो यहाँ से जो है हट चुका है, पेंडिंग से हट चुका है। वो हमारा जो ऑर्डर है कंफर्म हो चुका है यहाँ से, लेकिन सेल ऑर्डर अभी भी हमारा पेंडिंग चल रहा है। तो हमारा टोकन सेल नहीं हुआ है, लेकिन हम जो बाय किया था वो बाय हो चुका है। तो हम जाते हैं सीधे हमारे अप्रूव्ड ऑर्डर पर। ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स दिखाए जाएंगे, ऊपर ही आपको जो है अप्रूव्ड ऑर्डर दिखाए जाएंगे। तो अप्रूव्ड में आप देखिए सेल पर दिखाया जा रहा है नो ऑर्डर्स एग्जिस्ट, लेकिन बाय ऑर्डर पर टच करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पीवीसी मेटा हमने परचेस करने के लिए BUSD से जो स्वेप किया है, यहाँ पर एक पीवीसी मेटा टोकन बाय ऑर्डर में क्लेम करने के लिए दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर क्लेम पर टच कर देते हैं, प्लीज़ वेट का ऑप्शन है। और देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको जो है BNB चार्ज काटे जा रहे हैं। तो ले देखिए बहुत ही ज़्यादा BNB आपका चार्ज कटेगा इस प्रोसेस के दौरान। अब मैं इसमें आपको ये स्वैप करना है नहीं करना है मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। अब बस मैं आपको केवल प्रोसेस दिखाने के लिए ही यहाँ पर ये पूरा सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो अप्रूव्ड ऑर्डर के अंदर आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग दिखा रहा है, देख रहे हैं आप ये प्रोसेसिंग। तो कुछ समय में ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो पीवीसी मेटा आपको रहेगा वो सीधे आपके जो है देखना होगा कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन पेज में आता है या पीवीसी मेटा के आपके जो ट्रस्ट वॉलेट में जो आपका पीवीसी मेटा का जो टोकन है वहाँ पर चले जाता है। तो कुछ देर के बाद मैं वो भी देख लूँगा। और इसी तरीके से जो आपका पेंडिंग में भी सेल ऑर्डर आ रहा है दोस्तों, ये पेंडिंग पे मैं टच कर रहा हूँ और सेल ऑर्डर पे अभी आपको पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसी तरह आपको यहाँ पर इस ऑर्डर को भी क्लेम करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको इतना ही जानकारी दूंगा कि जो नया P2P का स्वैप ऑर्डर करने के लिए आपको जो नया ऑप्शन खुला है, जिसमें आपको परचेस करने और सेल करने के 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में ही आपको जो है पेंडिंग और अप्रूव्ड ये 20 तरह के 2 ऑर्डर दिखाए जाएंगे। यदि आप अपने टोकन खरीदते हैं तो टोकन खरीदने के बाद आपको दोबारा उसे, जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा तो दोबारा क्लेम करना होगा। क्लेम करने के लिए भी आपसे BNB चार्ज किए जाएंगे। तो फिलहाल देखिए पेंडिंग में आपका अभी जस्ट ऑर्डर जो आपने लगाया सेल ऑर्डर, बहुत मुश्किल से ही आपका जो है मतलब देरी से आपको पीवीसी मेटा टोकन मिलेंगे, लेकिन मतलब सेल होंगे, लेकिन पीवीसी मेटा टोकन आपको तुरंत ही BUSD के बदले में मिल जाएंगे। खैर तो यहाँ पर अप्रूव ऑर्डर दोबारा चेक कर लेता हूँ कि हाथों हाथ कहीं हो सकता है कि प्रोसेसिंग जो है फ़िलहाल अभी हो रही है, तो कुछ यहाँ पर मिले नहीं है टोकन हमें। मैं इसे काट कर फिर अपने जो है होम पेज पर आता हूँ, क्या हमें यहाँ पर हमें BUSD मिले हैं या पीवीसी मेटा मिले हैं। तो नहीं दोस्तों, 0.7 BUSD हमारे पास है, साथ में 1.5 पीवीसी मेटा टोकन ही हमारे पास है। तो फिलहाल प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब एक ये भी लंबा प्रोसेस सा हो गया है कि पहले आप अपने पीवीसी मेटा टोकन को बाय करना चाहते हैं तो BUSD से बाय कीजिए। पूरी प्रोसेस के लिए आपके ट्रांजैक्शन यानी कि टोकन फार्मिंग के ट्रांजैक्शन पेज में पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर BUSD होने चाहिए। तो ये एक प्रोसेस रहेगी जिसमें आप पीवीसी मेटा को P2P स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा अर्थ समझ गए होंगे कि मैं ही खरीदार हूँ और मैं ही इसे बेचने वाला हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर अपना एक ट्रांजैक्शन लगाता हूँ तो वो क्यू में रहेगा। मेरे बाद में जितने लोग आएंगे उनके ट्रांजैक्शन मुझसे बाद में अप्रूव होंगे, पहले मेरा ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक पीवीसी मेटा टोकन को BUSD में बदल सकता हूँ। लेकिन कम से कम मैं माफ़ कीजिएगा, अधिक से अधिक 50 पीवीसी मेटा टोकन को BUSD के बदले में स्वैप कर सकता हूँ। यानी कि पीवीसी मेटा टोकन आप ज़्यादा खरीद सकते हैं लेकिन बेच केवल एक ही सकते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे आप देखिए P2P स्वैप के इस वाले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 4-5 पीवीसी मेटा टोकन का बाय एक्शन करने के लिए मतलब एक कॉलम दिया हुआ है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी पीवीसी मेटा टोकन को स्वैप कर सकते हैं अपने BUSD के बदले में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कनेक्टेड वॉलेट में मेरे पास मात्र 0.7 BUSD ही बचे हुए हैं, तो सफिशिएंट मेरे पास BUSD नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैं P2P सेल ऑर्डर भी यहाँ पर इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ पर ये जो बाय ऑप्शन है इस पर टच करता हूँ और यहाँ पर सिंपली मुझसे अपना जो लॉगिन पिन है मांगा जाएगा। तो मैं अपना लॉगिन पिन एंटर करने के बाद सबमिट कर देता हूँ। देयर इज़ नो सफिशिएंट बैलेंस इन द वॉलेट फॉर द रिक्वेस्टेड P2P स्वैप। मतलब ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्वैप करने के लिए अपने BUSD को खरीदने, मतलब पीवीसी मेटा टोकन को खरीदने के लिए, उतने सफिशिएंट आपके पास BUSD नहीं है, इसलिए एक्शन पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा आपको पहले दिखाया है कि आप न्यू ऑर्डर पे टच करते हैं, यहाँ पर बाय पीवीसी या फिर नीचे प्रोसीड टू बाय पीवीसी पे टच करके यहाँ पर मैक्सिमम आप जो है, अब फिलहाल तो है नहीं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो आप 1 2 3 जितना भी पीवीसी मेटा टोकन काउंटिंग करते हैं,
दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर आप जो है पॉइंट का इस्तेमाल ना करें, 1.2, 1.5, 1.8 पॉइंट का इस्तेमाल ना करें, जो है एंटर द मल्टीपल्स ऑफ वन पीवीसी मेटा, यानी कि एक पीवीसी मेटा के मल्टीपल में आप लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, दशमलव का प्रयोग ना करें। तो ये इसकी बात है। और दोस्तों लगे हाथ में दोबारा एक बार ऑर्डर चेक कर लेता हूँ कि हमारे जो ऑर्डर का स्टेटस है वो कहाँ पहुँचा है। तो ये मैंने अप्रूव्ड किया, टच पे किया और बाय पीवीसी, देखिए यहाँ पर एक क्लेम हो चुका है। तो दोस्तों ये जो हमारा पीवीसी मेटा का जो हमने ख़रीदा है, अब देख लेते हैं ये पीवीसी मेटा टोकन कहाँ पहुँचा है, क्या हमारे ट्रांजेक्शन पेज में पहुँचा है या फिर हमारे सीधे ट्रस्ट वॉलेट में पहुँच चुका है। तो एक बार अपने ट्रांजेक्शन पेज पर जा रहा हूँ। तो ट्रांजेक्शन पेज पर नहीं दोस्तों, ट्रांजेक्शन पेज पर नहीं आया है। अब मैं सीधे आ रहा हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट पर। तो जैसे हम जानते हैं 1.5 पीवीसी मेटा हमारे पास था और दोस्तों देखिए 2.5 पीवीसी मेटा हो चुका है मेरे पास, यानी कि जो पीवीसी मेटा मैंने BUSD से ख़रीदा था वो मेरे पास टोकन ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्ट आ चुका है। तो फिलहाल ये तो प्रैक्टिकल हो गया है कि आपका पीवीसी मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्टली आ जाएगा P2P स्वैप के द्वारा। तो ये एक अच्छी बात है। और मैं हाथों हाथ आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि एक जो है ट्रांजेक्शन को हम कितनी बार कर सकते हैं। ये हम स्टार्ट फार्मिंग के पेज पे जाते हैं। ओके, ये हमारे यूज़र वॉलेट में जाते हैं और ओके यूज़र वॉलेट जाने के बाद ये डायरेक्ट हम P2P स्वैप पर टच करते हैं और यहाँ पर मैं दोबारा उस ऑर्डर को करता हूँ, मैं बाय ऑर्डर पर टच करता हूँ, रिक्वेस्ट फॉर न्यू ऑर्डर करता हूँ और बाय पीवीसी मेटा यहाँ पर लिखता हूँ। तो फिलहाल अभी तो मुझे रोका नहीं जा रहा है, यानी कि एक ऑर्डर कंप्लीट होते ही मुझे दूसरा ऑर्डर करने के लिए अनुमति मिल रही है। फिलहाल ये तो देखा जा रहा है। फिलहाल मेरे पास BUSD नहीं सफिशिएंट, इसलिए मैं पीवीसी मेटा टोकन का जो परचेसिंग ऑर्डर नहीं लगा पाऊँगा। लेकिन ये बात साफ़ हो गई है कि परचेस करने के लिए आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि 24 घंटे में एक बार कर पाएंगे या फिर एक दिन में एक बार कर पाएंगे। एक ट्रांजेक्शन क्लेम होते ही दूसरा ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। ये फिलहाल बात यहाँ पर देखी गई है और मैक्सिमम बाय ऑर्डर लगाने की बात कही है, तो हो सकता है कि आप एक ट्रांजेक्शन पेंडिंग रहते ही दूसरा ऑर्डर भी बाय कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है बाय करने की और सेल करने की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और दोस्तों अब सीधे आते हैं इस हफ्ते की समरी पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1597 1597 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े हैं, बढ़े हैं इस हफ्ते। और पीवीसी मेटा टोकन का रेट 0.51 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से माइनस में गया है। साथियों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जो समस्या आती है कि P2P सर्विस क्या है, स्वैप सर्विस क्या है, तो वो सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब आप उसके काम के नहीं रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं बात पर्लवाई ने पीवीसी मेटा पर सटीक बैठती है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।